आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, अध्याय नंबर 5, श्लोक नंबर 11। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। संबंधो, आप भगवान कर्मयोगी के कर्म करने की शैली बताते हैं। व्याख्या, जोगिन, यहाँ जोगिन पद कर्मयोगी के लिए आया है। जो योगी भगवत दर्पण बुद्धि से कर्म करते हैं वे भक्ति योगी कहलाते हैं, परंतु जो योगी केवल संसार की सेवा के लिए निष्काम भाव पूर्वक कर्म करते हैं वे कर्मयोगी कहलाते हैं। कर्मयोगी अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रिय, मन आदि से कर्म करते हुए भी उन्हें अपना नहीं मानता, प्रस्तुत संसार का ही मानता है। कारण कि शरीर आदि की संसार के साथ एकता है। जिनको साधारण मनुष्य अपनी मानते हैं वे शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि वास्तव में किसी भी दृष्टि से अपनी नहीं है, प्रस्तुत अपने को मिली हुई है और बिछड़ने वाली है। इनको अपनी मानना सर्वथा भूल है। इन सब की संसार के साथ सत सिद्ध एकता है। विचार पूर्वक देखा जाए तो शरीर आदि पदार्थ किसी भी दृष्टि से अपने नहीं है। मालिक की दृष्टि से देखे तो ये भगवान के हैं, कारण की दृष्टि से देखे तो ये प्रकृति है और कार्यों की दृष्टि से देखे तो ये संसार से अभिन्न है। इस प्रकार किसी भी दृष्टि से इनको अपना मानना, इनमें ममता रखना भूल है। ममता को सर्वथा मिटाने के लिए ही यहाँ केवल्य पद प्रयुक्त हुआ है। यह केवल्य पद बहुवचन होने से इंद्रियों का ही विशेषण है, परंतु इंद्रियों से ही ममता हटाने के लिए कहा जाए, शरीर, मन, बुद्धि से नहीं, ऐसा संभव नहीं है। शरीर आदि का संबंध समाधि समष्टि संसार के साथ है। व्यष्टि कभी समष्टि से अलग नहीं हो सकते, इसलिए व्यष्टि शरीर आदि से संबंध जोड़ने पर समष्टि संसार से सत संबंध जुड़ जाता है। जैसे लकड़ी से विवाह होने पर अर्थात संबंध जुड़ने पर सास, ससुर आदि ससुराल के सभी संबंधियों से, जैसे लड़की से विवाह होने पर अर्थात संबंध जुड़ने पर सास, ससुर आदि ससुराल के सभी संबंधियों से अपने आप संबंध जुड़ जाता है, ऐसे ही संसार की किसी भी वस्तु शरीर आदि से संबंध जुड़ने पर अर्थात उसे अपनी मानने पर पूरे संसार से अपने आप संबंध जुड़ जाता है। और यह केवल पद शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि सब में ही साधक को ममता हटाने की प्रेरणा करता है। वास्तव में कर्ता का स्वयं निर्मम होना ही आवश्यक है। यदि कर्ता स्वयं निर्मम हो तो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि सब जगह से ममता सर्वथा मिट जाती है। कारण कि वास्तव में शरीर, इंद्रिय आदि स्वरूप से सर्वथा भिन्न है और इनमें ममता केवल मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। कर्मयोगी की साधना में फल की इच्छा का त्याग मुख्य है। गीता 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। साधारण लोग कर्म फल प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी फल की आसक्ति को मिटाने के लिए कर्म करता है। परंतु जो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण आदि को अपना मानता रहता है वह फल की इच्छा का त्याग कर ही नहीं सकता, कारण कि उसका ऐसा भाव रहता है कि शरीर आदि अपने है तो उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल भी अपने को मिलना चाहिए। इस प्रकार शरीर आदि को अपना मानने से सत फल की इच्छा उत्पन्न होती है। इसलिए फल की इच्छा को मिटाने के लिए शरीर आदि को कभी भी अपना न मानना अत्यंत आवश्यक है। केवल पद का तात्पर्य है कि जैसे वर्षा बरसती है और उससे लोगों का हित होता है, परंतु उसमें ऐसा भाव नहीं होता कि मैं बरसती हूँ, मेरी वर्षा है जिससे दूसरे का हित होगा, दूसरे को सुख होगा। ऐसे ही इंद्रियों आदि के द्वारा होने वाले हित में भी अपनापन मालूम ना दे, परंतु शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा किसी का अभिष्ट हो गया, किसी की मनचाही बात हो गई, इन क्रियाओं को लेकर अपने मन में खुशी आती है तो मन, बुद्धि आदि में केवल पना नहीं रहा, प्रस्तुत उनके साथ संबंध जुड़ गया, ममता हो गए। पिछले 10वें श्लोक में भी आए
पद आए हैं, अंत इसकी व्याख्या वही देखनी चाहिए। साधारण मल विक्षेप और आवरण दोष के दूर होने को अंतकरण की शुद्धि माना जाता है, परंतु वास्तव में अंतकरण की शुद्धि है शरीर इंद्रिया मन बुद्धि से ममता का सर्वथा मिट जाना। शरीर आदि का भी नहीं कहते कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो, हम ही उनको अपना मान लेते हैं। उनको अपना मानना ही अशुद्धि है। ममता मल जोरी जाई। अंत शरीर आदि के प्रति अहोता ममता पूर्वक माने गए संबंध का सर्वथा अभाव ही आत्मा शुद्धि है। इस श्लोक में आए केवल पदों से शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को अपना न मानने की बात आई है। केवल पद में अपनापन हटाने का उद्देश्य है और आत्मा शुद्ध पद से अपनापन सर्वथा हटाने की बात आई है। तात्पर्य यह है कि अंतकरण की शुद्धि के लिए अपनापन सर्वथा हटाने के उद्देश्य से शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को अपना न मानने पर भी इसमें सूक्ष्म अपनापन रह जाता है। उस सूक्ष्म अपनेपन का सर्वथा मिटना ही आत्मशुद्धि अर्थात अंतकरण की शुद्धि है। अहोता में भी ममता रहती है। ममता सर्वथा मिटने पर जब अहोता में भी ममता नहीं रहती तब सर्वथा शुद्धि हो जाती है। कर्म कुबंती शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में जो सूक्ष्म अपनापन रह जाता है उसे सर्वथा दूर करने के लिए कर्मयोगी कर्म करते हैं। जब तक मनुष्य कर्म करते हुए अपने लिए किसी प्रकार का सुख चाहता है अर्थात किसी फल की इच्छा रखता है और शरीर इंद्रिय मन आदि कर्म सामग्री को अपनी मानता है तब तक वह कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके और कर्म सामग्री को अपनी ना मानकर केवल दूसरे के हित के लिए कर्म करता है। कारण कि जुगाड़ूर होने की इच्छा वाले मननशील योगी के लिए दूसरे के हित के लिए कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। इस प्रकार दूसरे के हित के लिए वह यू कर्म करता है। यू ममता आसक्ति मिटती चली जाती है और अंतकरण की शुद्धि होती चली जाती है। परिशिष्ट भाव युद्ध करने से अंतकरण शुद्ध नहीं होता, क्योंकि शुद्ध करने से अंतकरण के साथ संबंध बना रहता है। जब तक मेरा अंतकरण शुद्ध हो जाए यह भाव रहेगा तब तक अंतकरण की शुद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि ममता ही खास अशुद्धि है। इसलिए रामायण में आया है ममता मल जरी जाई। भगवान ने भी यह केवल पद से अंतकरण के साथ ममता न रखने की बात कही है। शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि में ममता का सर्वथा अभाव हो जाना ही अंतकरण की शुद्धि है। अंतकरण में ममता अपनापन सर्वथा मिटाने के उद्देश्य से कर्मयोगी अनासक्त भावों से कर्म करते हैं। वे अपने लिए कोई कर्म नहीं करते, कारण कि ममता रखने से कर्म होते हैं, कर्मयोग नहीं होता। अपने लिए कोई कर्म ना करने से कर्मयोगी की गति स्वरूप की तरफ होती है। कर्मयोगी पहले ममता रहित होने का उद्देश्य बनाकर कर्म करता है, फिर उसके उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है। नमस्कार, आज के लिए यह तक ही।